यात्री परेशान और सरकार हैरान। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक और ख़ास मेहमान आ जुड़े हैं, सुभाष गोयल साहब हैं। गोयल साहब, एक जो आप वेबसाइट पे जाइए एयर इंडिया की, एक है कि 15 दिन तक आप नई टिकट बुक करा सकते हैं, 2 दिन तक नई टिकट बुक करा सकते हैं। क्या फर्दर आगे 2-3 हफ्ते के लिए अगर जो बुक कराना चाहे वो क्या करा सकता है? क्या आपके पास कोई क्लियर कट, आपके जैसे जो बड़े एजेंट्स हैं उनके पास कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आया है? नहीं, देखिए, इंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं है, बट जो इंस्ट्रक्शन आपके पास है, उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बट जहां तक ये स्ट्राइक की बात है, इसमें आपके जितने भी इंटरव्यूज मैंने अभी देखे कि पब्लिक बड़ी परेशान है, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना इसलिए ज़रूरी है कि पहले जेट एयरवेज के पायलट्स लीव पे चले गए। अब ये अगर आपने स्ट्राइक पे जाना है, आपकी डिमांड्स हो सकता है जेन्युइन हो, आप पायलट्स बड़े खासकर कमांडर्स बहुत स्किल्ड लोग हैं और बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, तो इनको कम से कम 1 महीने का नोटिस देना चाहिए था कि जी आप ये हमारी डिमांड्स हैं, अगर आप डिमांड्स को नहीं मानेंगे तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। पर ये दादागिरी और ब्लैकमेलिंग, ये तो गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, डीजीसीए को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आम पब्लिक परेशान नहीं हो रही, बल्कि हमारे देश की जो छवि है वो खराब हो रही है। फॉरेन टूरिस्ट जो करोड़ों रुपया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म खर्च कर रही है इंडिया को प्रमोशन में, वो एक स्ट्रोक से इसको खत्म कर रहे हैं। मतलब ये एक आई वुड टर्म इट एज अ एंटी नेशनल एक्ट। और इसके मतलब आप ठीक है, आपकी डिमांड्स हो सकता है जेन्युइन हो, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द डिमांड, बट जिस तरीके से ये कर रहे हैं अपनी डिमांड, तरीका शायद गलत है, तो ये पब्लिक टोटली इसके अगेंस्ट है। गोयल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल से लेकर आज तक में एक, जैसे पिछली बार हुआ जेट एयरवेज में, जब जेट एयरवेज में हड़ताल थी तो दूसरे जो एयरलाइंस हैं उन्होंने किरायों में बढ़ोतरी कर दी। क्या ये इस केस में भी देखा जा रहा है? अभी तक कुछ नोटिस हुआ है कि कल से आज तक में किराया बढ़ा है, या अब नहीं, इस बार रेस्ट्रेन किया है बाकी एयरलाइंस ने अपने आप को? पिछली बार के मुकाबले में थोड़ा सा रेस्ट्रेन है, क्योंकि हमने अभी एक सैंपल चेकिंग करी थी, तो उसमें फेयर्स तो वही आ रहे हैं, पर उन फेयर्स पे एयरलाइन सीटें नहीं दे रही जी, तो एक हायर फेयर के ऊपर सीटें मिल रही हैं, तो वो इनडायरेक्टली डिमांड एंड सप्लाई का फायदा तो उठा ही रही हैं जी। तो पिछले मतलब गवर्नमेंट के उसके इंटरवेंशन से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है।